हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग तत्सम और तद्भव इसको जानेंगे और कुछ तत्सम शब्दों को तद्भव में बदलेंगे। पहले जान लेते हैं तत्सम और तद्भव क्या है। तत्सम, तत् यानी उसके सम, समान, उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के, किसी विकार के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके हैं तत्सम। और तद्भव, तद उससे भव बना हुआ या पैदा हुआ, तो जो उससे बना हुआ है या उससे पैदा हुआ है वो आपका है तद्भव। कुछ शब्द हैं, पहला है जैसे सर्प। सर्प आपका 100% शुद्ध शब्द है, एकदम ये संस्कृत का है परिमार्जित शुद्ध शब्द। अब इसको तद्भव यानी अशुद्ध रूप में क्या हो जाएगा? सांप। जो आप लोग घर पे कहते हैं अरे सांप आ गया, सांप आ गया, वही सांप, ये तद्भव शब्द है। ये हो गया आपका सांप। अगला है ग्राम। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? गांव, है ना। बोलते हैं ना ये हमारा गांव है, ये उसका गांव है, तो वो जो गांव है वो आपका तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। गांव, ठीक। ग्राम आपका शुद्ध है तत्सम और गांव जो है वो है तद्भव। अगला है निद्रा। कोई कहता है कि मुझको निद्रा लगी है, हैं? सब कहते हैं ना मुझको नींद लगी है, हैं? वो जो नींद है ये आपका तद्भव शब्द है। नींद। अगला है अश्रु। अश्रु, आप किसी को सुनते हैं कोई कह रहा मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं बोलता ना, अरे भाई आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये जो आंसू है ये आपका है तद्भव। ठीक। अगला है कृषक। कृषक खेत में काम कर रहा है, ऐसा नहीं कहते हो ना, किसान खेत में काम कर रहा है ना। ये जो किसान है ये आपका अशुद्ध यानी तद्भव है और कृषक शुद्ध परिमार्जित शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है, तो हो जाएगा किसान, है ना। अगला है गृह। मुझे अपने गृह जाना है, ऐसे बोलते हो? नहीं ना, मुझे अपने घर जाना है। तो ये जो घर है यही आपका तद्भव शब्द है। गृह से ही घर बना है। गृह आपका शुद्ध है और ये घर जो है वो आपका तद्भव है, इससे बना हुआ है। अब है पक्षी। पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है कभी कभार कोई बोल दे, सामान्य में हम लोग यही बोलते हैं पंछी उड़ रहे हैं। तो ये पंछी शब्द जो है ये आपका संस्कृत से बना हुआ है, तत्सम से बना हुआ है, उसी से पैदा हुआ है तद्भव, है ना। अरे भाई तत्सम से ही तद्भव बना है, लेकिन वो बनते बनते थोड़ा सा उसमें विकार आ गया है ना। तो वही जो परिवर्तन थोड़ा सा हो जाता है, अशुद्धता आ जाती है, ये वही उसको तत्सम से अलग कर देती है। अब अगला शब्द है शुष्क। ये पत्ता शुष्क है, ऐसा नहीं बोलते हो ना, ये पत्ता सूखा है। ये जो सूखा शब्द है वो शुष्क का तद्भव है। सूखा। मुख, उसका मुख सुंदर है, ऐसे बोलते हो? नहीं ना, उसका मुंह सुंदर है।
उसका फेस सुंदर है। ये जो मुंह है ये मुख का तद्भव है। अब है क्षेत्र। क्षेत्र में फसल लहरा रही है। ऐसे किसी को बोलते सुनते हैं आप? नहीं ना। खेत में फसल लहरा रही है, तो खेत जो है वो क्षेत्र का तद्भव है। क्षेत्र शुद्ध शब्द है और खेत अशुद्ध यानी तद्भव शब्द है। है ना। तो इस तरह आज हमने तत्सम और तद्भव की परिभाषा और कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं उसको जाना। तत्सम में क्या बनता है, उसका तद्भव में क्या रूप होता है। और हाँ, ये जो व्याकरण के पार्ट होते हैं बेटा, ये सिलेबस के साथ भी और सिलेबस के बाद भी ये जीवन बीमा की तरह समझिए। व्याकरण के जितने भी पार्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उनको समझिए। बाय बाय।